नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। रावण संहिता के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज 5वें भाग की ओर चर्चा करेंगे हम। रावण संहिता में सारे ग्रहों के बारे में चर्चा की हुई है, कौन से ग्रह कहाँ बैठकर क्या फल देते हैं। आज चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे हम। चंद्रमा 12वें भाव में कौन कौन सा फल, क्या क्या फल देता है। चंद्रमा चूँकि बताया गया कि मन का कारक है, चित्त का कारक है, कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो ये जहाँ बैठेगा आपका मन से संबंधित कार्य हो। जैसा कि सामने लग्न का जो 12वां भाव है दिया हुआ है, तो उसी तरीके से प्रथम भाव, द्वितीय भाव से 12 भाव तक चंद्रमा जहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, लग्न कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। लग्नस्थ अगर लग्न में ही चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पर फल मिलता है लग्न के हिसाब से। अगर कर्क लगन हो, वृष लगन हो, मेष लगन हो, चूँकि वृष लगन में चंद्रमा जो होता है उच्च का होता है, मेष उसका मित्र का होता है और कर्क स्वयं का होता है घर उसका। तो चंद्रमा यहाँ पर पूर्ण या फिर अर्ध हो तो अच्छा फल देता है, उदारता देता है, रूप गुण धन और भोग से प्रधान बनाता है। वहीं अगर शत्रु भाव में बैठ जाए, जैसे कि मिथुन वगैरह हो गया और बाकी जो लग्न हो गया, उसमें अगर चंद्रमा बैठ जाए तो थोड़ा समस्या देता है, जैसे कि कान से बहरा हो जाना या गूंगा या फिर विकल हो जाना, इस तरीके का थोड़ा बुरा प्रभाव भी चंद्रमा देता है। और क्षीण चंद्रमा हो, जो कि अमावस्या के समय का होता है क्षीण चंद्रमा, तो वो भी विशेष रूप से अशुभ फल प्रदान करता है। कहने का मतलब अपरिपक्व नेतृत्व देता है, अपरिपक्व चेहरा या फिर उनका विचार देता है। तो चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठकर अगर बुरा प्रभाव दे रहा है तब वो चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो अनुपम सुख अच्छा मिलता है, मित्र और धन से युक्त होता है व्यक्ति, क्योंकि कलयुग जो है भोग का जीवन है। तो यहाँ पर दूसरे भाव में चंद्रमा का मन ज़्यादा लगता है जहाँ धन अच्छा हो। यदि पूर्ण चंद्रमा हो तो थोड़ा बोलने वाला और बहुत बड़े धन का स्वामी चंद्रमा यहाँ पर बनाता है लोगों को। उसी तरीके से अगर चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित हो तो कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो जातक भाइयों का पालन करने वाला, हर्ष से युक्त, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, सूरवीर होता है, पराक्रमी होता है, विद्या वस्त्र और अन्न का संग्रह करने में तत्पर होता है, उसका भाइयों से अच्छा होता है। लेकिन कंडीशन यही है कि चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए। चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा का फल बताया गया है, क्योंकि वो उसका स्वयं का घर होता है, कर्क वहाँ पर माना जाता है। तो बंधु से, बंधु मतलब मित्र, अन्न वस्त्र घर और वाहन से युक्त होता है, नदी या समुद्र से जुड़कर व्यापार करने वाला होता है या इन जगहों पर जरूर घूमता है, उसे मन लगता है, और अति सुखी माना गया है क्योंकि माता से भी चंद्रमा का लगाव होता है। पंचम भाव में से चंद्रमा का फल है कि जातक हो तो थोड़ा भीरू, मतलब कि जब पंचम भाव आपका तृतीय से तृतीय है, पराक्रम का सुख देखा जाता है, तो यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा कभी कभी नपुंसकत्व वाला या फिर भीरू व्यवहार करता है। हालांकि विद्या अच्छा ग्रहण कर लेता है, वो विद्या अच्छा आता है, अन्न वस्त्र का संग्रह करने वाला भी होता है, बहुत पुत्र और सुशील मित्र से युक्त होता है। हालांकि बहुत जगह बताया गया कि चंद्रमा अगर 5 में बैठे तो पुत्री का योग बनाता है, लेकिन रावण संहिता के हिसाब से पुत्र का योग होता है। तो आप अपनी कुंडली में बैठा कर देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कमेंट में। तेजस्वी और बुद्धिमान होता है। शास्त्रों के हिसाब से मैं सबका फल बता रहा हूँ बारी बारी से, उसके बाद मैं एक समस्त शास्त्रों का निचोड़ और अपना जो मैंने जीवन में कुंडली देखा है, जो विश्लेषण किया है, उसका एक निचोड़ एक बार अलग से बताऊंगा। अगर छठे भाव में चंद्रमा हो, भागवत चंद्रमा हो, तो जातक पेट के रोग से थोड़ा पीड़ित होता है, और क्षीण चंद्रमा हो तो अल्पायु होता है। इसीलिए जिसका अगर चंद्रमा छठे में है तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपना शिव जी की आराधना करनी चाहिए। सप्तम भाव में से चंद्रमा हो, अगर पूर्ण चंद्रमा हो तो सौम्य, घर्षण योग मतलब दमनीय, सुखी, स्वरूप और कामी होता है। और क्षीण चंद्रमा हो तो दीन और रोगों से थोड़ा शरीर पीड़ित होता है। दीन कहने का मतलब कि सामने वाले को दुखी अवस्था में देख कर वो तुरंत दुखी हो जाता है और स्वयं अपना नुकसान कर लेता है। सामने वाले पे बहुत ज़्यादा दया भी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दया करने से आप गरीब हो जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा दयालुता का लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा स्थित है तो बुद्धिमान होता है, तेजस्वी रोग मतलब तेजस्वी रोग से ग्रसित शरीर होता है, उसको कभी कभी गुप्तांग में प्रॉब्लम होने लगता है। अगर क्षीण चंद्रमा हो तो अल्पायु होता है। हालांकि अष्टम में चंद्रमा का कुछ फल अच्छा माना गया है। अच्छा इसलिए माना गया है क्योंकि रिसर्च फील्ड में ये लोग काफ़ी आगे जाते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, हमेशा शोध परख करते रहते हैं ये लोग।
गुप्त विद्या के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है इन्हें। नवम भाव में से चंद्रमा हो तो देवता या पितर का भक्त होता है, अर्थात मतलब धार्मिक होता है। सुख, बुद्धि और पुत्र से युक्त, स्त्रियों का मन हरने वाला, अर्थात स्त्रियों में काफ़ी फेमस होता है, ये काफ़ी प्रसिद्ध होता है। अगर दशम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो विषाद से युक्त, क्योंकि चंद्रमा मन है, कर्म का मन का कारक है, और कर्म में जाएगा तो कर्म उसके ठीक से करेगा नहीं, एक जगह तो टिके करेगा नहीं, इसीलिए विषाद युक्त होता है। कार्यों में तत्पर, पर हालांकि अपने मन मुताबिक उसे कार्य मिल जाए तो कार्यों में तत्पर होता है। धनी, पवित्र, बलि, शूर और दानी होता है। चंद्रमा का यहाँ कुछ अच्छा फल बताया है रावण जी ने। प्रकांड विद्वान, एकादश भाव से चंद्रमा का फल में बताया गया है कि हो तो अगर चंद्रमा एकादश में हो तो धनी होता है, क्योंकि एकादश से लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो उसका लाभ होता है व्यक्ति का, वो चंद्रमा की तरह घटते और बढ़ते रहता है। अधिक पुत्र वाला, दीर्घायु होता है, उत्तम मित्र और नौकर वाला, मनस्वी, तेजस्वी, सूर और कांतिमान होता है। प्रायः ग्रहों का एकादश में अच्छा फल बताया जाता है। इसीलिए रावण ने अपने पुत्र मेघनाद का जो कुंडली था उसमें लगभग समस्त ग्रहों को एकादश में बांध दिया था, क्योंकि रावण विश्व विजेता था, तीनों लोकों का विजेता था। तो उसने मेघनाद की कुंडली में एकादशवें भाव मतलब 11वें भाव में ही समस्त ग्रहों को बांध दिया था। सिर्फ एक ग्रह जो शनि थे वो खिसक के 12वें में चले गए थे, वही उसकी मृत्यु के कारण भी बने थे। अगर द्वादश भाव में मतलब कि 12वें में अगर चंद्रमा हो आपकी कुंडली में देखिए तो द्वेषी, हालांकि खर्चीला तो होता है व्यक्ति, लेकिन धार्मिक कार्यों पर वो ज़्यादा खर्चा करता है, इसलिए उसे ध्यान देना चाहिए। नीच, क्षुद्र, आँखों का रोगी, आँख उसका थोड़ा कमज़ोर होता है, आलसी होता है, अशांत होता है, चित्त उसका अशांत हो जाता है, क्योंकि 12वां मोक्ष का कारक है और चंद्रमा मन है तो मोक्ष में तो लगने नहीं देगा ना। दूसरे में उत्पन्न और लोक में सदा दुखी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा फल रावण जी ने चंद्रमा का अच्छा नहीं बताया है 12वें में, क्योंकि 12वां मोक्ष का कारक है, व्यय का कारक है। तो सभी चीज़ का जहाँ का भी मालिक है चंद्रमा वहाँ का व्यय कर देगा। यहाँ पर चंद्रमा अगर यहाँ बैठा तो आपकी माता का सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। चंद्रमा अगर 12वें में बैठा तो घर के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि घर चला गया विदेश में तो उसे हमेशा घर से बाहर जाने का, घर से बाहर रहने का मन करने लगेगा। तो ये रावण संहिता के अनुसार 12वें भावों में चंद्रमा का फल कथन मैंने बताया आपको। इसी प्रकार अगले वीडियो में आपसे मंगल का मिलूँगा। क्रमशः शनि, राहु, केतु तक हम लोग बात करेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताएं, क्योंकि आप अगर उत्साहवर्धन करेंगे तो मैं भी सारे शास्त्रों को आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।